भाई सब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति और जय हो हमारे गांव। आज पहुंचे यहाँ ढासा बॉर्डर पे, और ढासा बॉर्डर पे जो माहौल बनने लग रहा है ना, वो कसूता जो जोश दिखने मिल रहा है। आजकल कटाई का टाइम है, अन्नदाता ने के दिखा है अपनी 6 महीने की जो मेहनत है वह काटनी है, लेकिन उसने एक आदमी में तो दो हो रहे हैं, उन्हें भी काटने लग रहे हैं और फिर आड़े बॉर्डर पर भी पहुँचने लग रहे हैं। और मारे गला कुछ एक बंदे बैठे हैं, वो एक पार्टी म्यूजिक पार्टी है इनकी, अपनी रागनी कंपटीशन पे जा रहे हैं। राजू भाई है मानोटित है और इनकी ये पूरी पार्टी है। बहुत घना जो है जोश था और सरकार के खिलाफ रोष था। बोले भाई हम तो जो है कुछ कहना चाहवा हाँ, तो इनकी आवाज़ धरती पहुँचाने खातर स्पेशल आड़ा जो है ढासा बॉर्डर तय इनकी आवाज़ पहुँचाएंगे। राजू भाई क्या कहना चाहो थे, के कुछ मन में कितनी सी आग भर रही है? देखो भाई साहब, पहले तो हम ये देसी हरियाणा चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आके हमारी बातों को आगे पहुंचाते हो। ना तो और कोई चैनल जैसे नेशनल चैनल है, ये इंटरनेशनल चैनल है, ये तो सारे सरकार के हो रहे हैं। ये तो कदे सरकार के खिलाफ कोई बात दिखाते नहीं, पर आप हो जो सत्य बात दिखा रहे हो। भाई हम तो यही कहना चाहवा हाँ कि जैसे भी मोदी जी कितना ही हंगा लगा लो, चाहे ये 4 महीने तो ऊपर हो गया हमने, चाहे 6 महीने और लगा लो, हम तो अपना हक लेकर रवांगे। जो हमारे पे ये काले कानून थोप रखे हैं, हम उनके खिलाफ हमारी लड़ाई न्यू चलती रहेगी। चाहे हमारा हमने लाग जाओ साल भर और हम नहीं उठाएंगे अड़े तक, जब तक हमारी मांगे हुआ। ये बात हो रही है जी, जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। तो बहुत जो है भीतरले में आग सी भर रही है जी सर, भीतरले में आग सी भर रही है। सैलाब भरया पड़ा जी हमारे। क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाह रहे हैं सर कि हम जो हमारी मांगे हैं, हमारी मांगों को पूरी करो मोदी जी से, हम वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी। जी हमारे सब घर बार छोड़कर अपने धरने बैठे हैं, और हमारे जो मतलब ये हमारे बाहर के भी है जी, बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो कानून है हमारे वो फैसलो, और हमारी वही बात है जी, बिल वापसी और घर वापसी नहीं हमारी। बहुत जो है क्या कहना चाहोगे? सर जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जी पहले जो मोदी बने थे शुरू में, जब बहुत ही उसके बने थे और वोट दी थी जी, दूसरी बार फिर वोट दे दी और काट के अंडे 2 बच्चे चढ़ा दिया अपन ने। 2 बच्चे चढ़ा दी, काट के अंडे दी, तीसरे चढ़ने वाली है जी। तो जी बस बहुत जी दुख है, और जी मोदी जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये गलत किया है जी, गलत कराया है। और बहुत जो है निराशा का जो है माहौल है, जो सरकार की बात है। शास्त्री जी क्या कहना चाहोगे? मैंने सुने लॉकडाउन लगवा रहे हो। हाँ जी, याद शुरू से ही साजिश रचती आ रही है सरकार तो आंदोलन को तोड़ने के लिए। इसने एक आंदोलन थोड़ी तोड़ा है, इसने तो हर समाज के आंदोलन को कुचलने का काम किया है। जैसे पहले सीए के उसमें कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था, उसको तोड़ने का काम किया। उसके बाद फिर किसान आंदोलन को तोड़ने का काम किया। इन्होंने पहले तो इनको खालिस्तानी, आतंकवादी, चाइना से वामपंथी, तरह तरह के नामों से पुकारा जो किसान ने कभी सुने भी नहीं थे। और उन नामों को पुकारने के बाद जब उनके अर्थ को जाना किसान ने, तो सरकार के खिलाफ इतना रोष बढ़ गया कि जिस सरकार को हमने वोट दी, हमने बनाया, और उससे सरकार ने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचकर हमारे को देशद्रोह बना दिया। और इसी उसमें किसानों की आज ये लड़ाई जारी है। और जैसे ये हमारे तीनों जो काले कानून हमारे ऊपर इन्होंने जबरदस्ती थोपे हैं, क्योंकि ये जितनी भी जनसभा हुई उन जनसभाओं में प्रचार करता था कि हम आते ही C2 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। इन्होंने आते ही वही कानून लगा दिए जो हमारे आदरणीय सर छोटूराम ने जमाखोरी को तोड़वा कर, और हमारे को जो निष्पक्ष किसानों के हित के जो कानून थे, जो समाज के हित के कानून थे, वे लागू कराए थे। और आज 80 साल के बाद इन्होंने दोबारा ही उनको भी जो जिस छोटूराम का इन्होंने सभाओं में नाम लिया उनको नज़रअंदाज किया, और नज़रअंदाज करके उन्हीं के खिलाफ जो कानून, जो उनके बनाए हुए कानून थे, उनको तोड़ा गया। और हमारे पूरे समाज के लिए उन्होंने ये दर्शाया कि जो तुम्हारे जो ये
मसीहा हैं, सर छोटूराम जो किसानों के मसीहा हैं, उनको भी बदनाम किया। और सिर्फ ये सरकार की साजिश है जो किसानों के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। शुरू से लेकर अब तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसानों का विरोध ही करती आई है, किसानों के पक्ष में कोई फैसला नहीं किया। इन्होंने जो नीतियाँ बनाई वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की नीतियाँ बनाई। और आज देश में व्यापारी और किसान की लड़ाई ये 80 साल के बाद इन्होंने दोबारा उठा दिया, इसको ताज़ा कर दिया। और आज किसान इतना गुस्से में होने लग रहा है, जैसे जैसे ये लेट करते जाने लग रहे हैं कि भाई ये तो हमारी सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों की और संविधानों की लड़ाई है। और साथ में ही अब हमारे ये जैसे लेट करने लग रही है, इससे हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार हमारी या तो जल्दी से मांगे मान ले, हम घर चले जाएं, नहीं तो फिर यहाँ पे हर जवान हर किसान अपना बलिदान देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जो है बलिदान देने के लिए जो है तैयार है। राजू भाई एक बात नहीं, तो कै साल हो गए गायकी में, कै साल हो गए? भाई देखो गाते तो हमारा तो 31 दिसंबर ने जो यही गया है, 31 दिसंबर 2020 ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए थे। और ये गायकी का काम तो ये लगा लो आप 15 जनवरी से ही शुरू किया। इस 15 जनवरी से इतने कम समय में और इतने जबरदस्त। बस ये सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद और गुरुजिया का आशीर्वाद है। और मेरे किसानों का भी बहुत आशीर्वाद है, बहुत सहयोग है मेरे इसमें। और मेरा भी जब तक ये मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये तो हम जीत कर उठाएंगे आगे। तभी जब भी कोई हमने बुला होगा किसान के लिए, जो भी कुछ है हमारी कोई डिमांड नहीं रही किसान के लिए। कदे भी कहीं पे भी याद करो, कहीं पे भी आओ, निष्पक्ष आवांगे। और जो भी उन हमारे तरफ से जो भी बनेगा उनके मनोरंजन के लिए, वो हम कदे आगे थी सदा के लिए तैयार हूँ मैं तो भाई लगभग 2-3 महीने तक लगातार जो है अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से जो है सेवा देने लग रहे हैं। राजू भाई मांडोठी गांव ते हैं और ढासा बॉर्डर पर लगातार इनकी सेवाएं चल रही है। चैनल पर तुमने इनकी जो है रागनी देखने मिलती रहेंगी, बहुत बढ़िया। आज रागनी गा के तीनों जी सा ला दिया भाई। देखो जी, जब हमारे इन महापुरुषों की याद आती है ना, कई बार माहौल बनता है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। जैसे मैंने आपको रागनी में बताया था कि भगत सिंह ने 6 साल के अंग्रेजा का थप्पड़ मार दिया था। जब वो उस टाइम पर 6 साल का यो काम कर सका है तो हमारी तो यहाँ सरदारी बैठी, किस जान देवांगे हम अपने खिलाफ। और वो तो एक ऐसा कानून बना रहे, वो तो एक हमारे ऊपर थोप रहे थे, मतलब हमारे ऊपर राज कर रहे थे अंग्रेज दूसरे देश ताकन है। अरे वाह नीति वो लहर दिखाई दे रही है हमने, वाह अंग्रेज वाली इस राज में। अगर जो वे कर रहे थे ना, वो उस पद पर या सरकार चल रही है। क्योंकि ये हमने न्यू व्यापारी आगे उसमें कर देंगे, अधीन कर देंगे, जमीन ना लेंगे खोस, और फिर वो ये बंधुआ मजदूर वाला काम हो जाएगा। हमारी गल्या हो जाएगा, हमारा टाइम लेकर जाएगा। तो हमारे जो अगली नस्ल आने लग रही है वे तो पूरी तरह है बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। जैसे गुजरात में नमक के व्यापारियों में हो रहा है, जो नमक के किसान, जो नमक का खेती कर रहे हैं किसान, वे पहले अपने वहाँ के राजा थे। और अब वो वही कानून लाकर कंपनियों के अधीन करके नहीं, वे बंधुआ मजदूर हो रहे हैं वहाँ पर। यो काम हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे। और जब तक नहीं जीतेंगे, जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। तो भाई एक कलाकार है, और एक कलाकार का दर्द किसान के साथ मिलकर ने किसा दर्द है वो धरती पहुँचाया है। ढासा बॉर्डर तक लगातार किसान आंदोलन की आवाज़ धरती पहुँचाता रहूँगा। चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई, ताकि और भैया तक भी आवाज़ पहुँचती रहे। वीडियो ने लाइक कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम।